एफ्रेम के घराने से लड़ने को यरदन पार जाते थे, यहाँ तक कि इज़राइल बड़े संकट में पड़ गया। तब इज़राइलियों ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है, यह हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। यहोवा ने इज़राइलियों से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, एमोरियों, अम्मोनियों और फलिस्तियों के हाथ से ना छुड़ाया था? फिर जब सिदोनी और अमालेकी और माओनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दुहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी ना छुड़ाया। तो भी तुमने मुझे त्याग कर पराय देवताओं की उपासना की है, इसलिए मैं फिर तुमको ना छुड़ाऊंगा। जाओ, अपने माने हुए देवताओं की दुहाई दो, तुम्हारे संकट के समय वे ही तुम्हें छुड़ाए। इज़राइलियों ने यहोवा से कहा, हमने पाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हमसे कर, परंतु अभी हमें छुड़ा। तब वे पराय देवताओं को अपने मध्य में से दूर कर यहोवा की उपासना करने लगे और इज़राइलियों के कष्ट के कारण खेदित हुए। तब अम्मोनियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में अपने डेरे डाले और इज़राइलियों ने भी इकट्ठे होकर मिस्पा में अपने डेरे डाले। तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अम्मोनियों से संग्राम आरंभ करेगा, वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। प्रेज के पुराने नियम यानी ओल्ड टेस्टमेंट से अपने ये न्यायों की पुस्तक उसके 10वें अध्याय को जो हमने पढ़कर आपको सुनाया, ये भी जैसा कि कुछ जानने वाले, आप सुनने वाले जानते होंगे कि जैसा कहा गया है तौरेत, हदीस, जबूर, है ना, ये उसी में का एक भाग है जिसको कहते हैं न्यायों की किताब, जजेस। ठीक है, तो अभी आपने देखा, हम संक्षेप में आपको बताएंगे, उतना समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो आज का इज़राइल, जो इज़राइल कहलाता है, जिसमें उसका खास स्थान कौन सा है, यरूशलेम, तेल अबीब, बेथलेहम, है ना, ये सारा, तो ये आज का इज़राइल बहुत छोटा सा, एकदम छोटा सा है ना, लेकिन उस समय का इज़राइल बहुत बड़ा हुआ करता था। यहाँ तक कि नॉर्थ अफ्रीका, जो आज मिडिल ईस्ट